राजपूतों में महाराणा प्रताप के बाद यही पैदा हुआ है कि हेकड़ी सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी है। अब शेरे बिहार को 15-15 दिन पर जाके दरोगा जी को चेहरा दिखाना पड़ेगा। आनंद मोहन ने 1994 में गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, कृष्णैया साहब का। और पिछले साल पलटू राम ने आनंद मोहन को समय से पहले जेल से बाहर कर दिया है कि आनंद मोहन को तुरंत अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। यानी कि आनंद मोहन का सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट जब्त कर लिया है कि आनंद मोहन को हर 15-15 दिन पर यानी कि महीने में 2 रोज स्थानीय पुलिस स्टेशन में हाजिरी बनानी पड़ेगी। ये जो होली है 25 मार्च को, तो आनंद मोहन की होली इस साल तिहाड़ जेल में मनेगी। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व अमिताभ दास जी हैं। अब इनसे ही बात करेंगे कि आनंद मोहन की जो मुश्किलें हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी विषय पे बात करते हैं कि क्या कहिएगा, आनंद मोहन की जो मुश्किलें हैं बहुत ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, दर्शकों को पूरा मामला पता होगा। आनंद मोहन ने 1994 में गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, कृष्णैया साहब का। और पिछले साल पलटू राम ने आनंद मोहन को समय से पहले जेल से बाहर कर दिया क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सिंधमारी करनी थी। तो आनंद मोहन की रिहाई को कृष्णैया साहब की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, श्रीमती उमा देवी ने, और उसकी सुनवाई चल रही थी। और 1-2 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो निर्देश दिए हैं वो आनंद मोहन के लिए काफ़ी आप कह सकती हैं कि नुकसानदेह साबित होंगे। पहला निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आनंद मोहन को तुरंत अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। यानी कि आनंद मोहन का सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट जब्त कर लिया है। कोर्ट उसी समय किसी का पासपोर्ट जब्त करता है जब उसको आशंका रहती है कि ये व्यक्ति देश छोड़कर भाग सकता है। आनंद मोहन के बारे में ऐसी खबरें थी, चर्चा आ रही थी कि वो देश छोड़ के बैंकॉक भाग सकता है। तो लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं से एक खबर लगी और इसी आशंका पर उन्होंने इस आनंद मोहन के पासपोर्ट को जब्त कर लिया। एक तो ये बात हुई। दूसरा बिंदु सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का ये है कि आनंद मोहन को हर 15-15 दिन पर यानी कि महीने में 2 रोज़ स्थानीय पुलिस स्टेशन में हाजिरी बनानी पड़ेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि ठीक है, ये हिंदुस्तान नहीं छोड़ता है, तब भी हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि यहाँ ये भूमिगत हो सकता है, अंडरग्राउंड हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर 15-15 दिन पर आपको लोकल थाने में जाकर अपना चेहरा दिखा देना है कि मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मैं हाजिर हूँ। तो ये भी आनंद मोहन को एक झटका समझा जाएगा। इतना शेरे बिहार बन के घूमते थे, अब दरोगा जी के सामने हाजिरी लगाइए। और तीसरा बिंदु जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का, वो ये है कि 27 फरवरी को इस मामले में आखिरी सुनवाई रखी गई है। यानी कि 27 फरवरी को उनकी आखिरी है, उसके बाद से कोई सुनवाई नहीं होगी। और उस दिन मुझे लगता है कि 27 फरवरी को तो फैसला नहीं आएगा, उस दिन सुप्रीम कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लेगा। और मुझे लगता है कि मार्च के पहले हफ्ते में फैसला आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो कड़ा रुख है उसके देखने के बाद से ऐसा लग रहा है कि 200% संभावना है, 200% कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाएगी। और ये जो होली है 25 मार्च को, तो आनंद मोहन की होली इस साल तिहाड़ जेल में मनेगी। देखिए, जो कृष्णैया साहब की पत्नी ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बिहार सरकार को भी प्रतिवादी बनाया गया था और केंद्र सरकार को भी, भारत सरकार को भी। तो बिहार सरकार ने तो एक गोलमोल आधा अधूरा सा जवाब दे दिया, खाना पूरी कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया। केंद्र सरकार का जवाब एकदम नील बटा सन्नाटा है, कोई जवाब नहीं दिया। तो इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराज़गी जाहिर की और सरकारी वकील को काफ़ी फटकार भी लगाया और 1 हफ्ते की मोहलत दी है केंद्र सरकार को और कि आप अपना जवाब दायर करें। तो इस स्थिति में केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों की जमकर किरकिरी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। जी, अब आनंद मोहन की आगे क्या होगी? क्या लगता है कि इस बार होली उनका तिहाड़ जेल मनेगा या फिर तिहाड़ जेल के बाहर मनेगा? नहीं, होली तो तिहाड़ जेल में मनेगी। जोगीरा सारा राड़ा वहीं होगा, तिहाड़ जेल में ही, और कोई उपाय नहीं है। जितना ये शेरे बिहार बनते थे ना, ये सब इनकी हेकड़ी सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी है। एकदम शेरे बिहार मूंछ पड़ताव देके घूमता था। लगता था कि राजपूतों में महाराणा प्रताप के बाद यही पैदा हुआ है कि हेकड़ी सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी है। अब शेरे बिहार को 15-15 दिन पर जाके दरोगा जी को चेहरा दिखाना पड़ेगा, थाना में हाजिरी लगानी पड़ेगी। और दरोगा जी कहीं नहीं मिले तो मुंशी जी को चेहरा दिखाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आनंद मोहन को औकात बता दी है कि सड़क छाप गुंडा है तो सड़क छाप गुंडे की ही तरह रहो। जी, आप लोग देखिए किस तरह से हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, वो अपनी बातों को किस तरह से रखे। अब आनंद मोहन की जो है इस बार की होली तिहाड़ जेल में ही मनने वाली है, ये फैसला भी हो चुका है। आप लोग क्या राय प्रतिक्रिया रखते हैं हमारी कमेंट में जरूर बताइएगा। देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।